देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दशकों तक सबसे बड़ी चुनौती रहा नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में दिखाई दे रहा है। जंगलों से लेकर दूर दराज के गांव तक फैली ये समस्या कभी भारत की सुरक्षा और विकास के सामने एक बड़ी बाधा मानी जाती, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतिक दिशा के चलते भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। मोदी सरकार के संवाद, सुरक्षा, समन्वय के सिद्धांतों को जमीन पर उतारते हुए अमित शाह ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचा दिया है। आखिर कैसे बदली देश की तस्वीर, देखिए हमारी ये विस्तृत खास रिपोर्ट। एक समय था जब देश के 100 से ज्यादा जिले नक्सल हिंसा से प्रभावित थे। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई इलाके नक्सलियों के गढ़ माने जाते थे। यहाँ विकास कार्य रुक जाते हैं, सरकारी योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी और आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर थे। नक्सलवाद केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं था, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का मिला जुला रूप था। स्थिति में बड़ा बदलाव तब आया जब गृह मंत्रालय की कमान संभाली अमित शाह ने। अमित शाह ने साफ संदेश दिया, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब आधी अधूरी नहीं होगी, बल्कि इसे पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इसी सोच के साथ सरकार ने एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति अपनाई। संवाद, सुरक्षा, समन्वय। जहां संवाद के जरिए स्थानीय लोगों का विश्वास जीता, वहीं सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतारा गया और केंद्र व राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। इसके साथ ही अमित शाह की अगुवाई में ट्रिक्स, टारगेट, न्यूट्रलाइज की रणनीति अपनाई गई, जिसके तहत नक्सलियों की पहचान कर उन्हें सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। जी हाँ, इस रणनीति के परिणाम अब साफ नजर आने लगे हैं। पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा में 50% से अधिक की कमी आई है। सुरक्षा बलों की शहादत में 70% तक गिरावट दर्ज की गई है। आम नागरिकों की मौतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। सिर्फ वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में ही 600 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 100 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए। कई बड़े नक्सली नेताओं को मार गिराया गया। इसके साथ ही ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि नक्सलवाद अब अपने कमजोर दौर में है। नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में केवल बंदूक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बल्कि उनकी आर्थिक ताकत भी निशाना बनाया गया है। अमित शाह की निगरानी में आपको बता दें, करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। एनआईए और ईडी ने फंडिंग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दूं कि 594 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए, 400 से ज्यादा नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। इन कदमों ने नक्सलियों की गतिविधियों को सीमित कर दिया और सुरक्षा बलों को पकड़ और मजबूत बना दिया। अमित शाह ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि नक्सलवाद का स्थायी समाधान केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि विश्वास और विकास है। इसी सोच के तहत 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया गया, हजारों मोबाइल टावर बनाए गए, बैंक, एटीएम और पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं बढ़ाई गई, युवाओं के लिए आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए। इन प्रयासों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पुनर्वास और सरेंडर नीति को भी प्रभावी बनाया है। अमित शाह की पहल पर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता दी गई, उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया, समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार छोड़ करके नई जिंदगी की शुरुआत की। आज जो इलाके कभी नक्सल हिंसा के केंद्र माने जाते थे,
वहां शांति, विकास और उम्मीद की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। 2014 में जहां 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज ये संख्या सिमटकर लगभग खत्म होने की कगार पर है। ये बदलाव केवल एक सरकारी अभियान का परिणाम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति, मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतर क्रियान्वयन का नतीजा है, जिसका नेतृत्व किया है अमित शाह ने। तो साफ है, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत की ओर बढ़ चुका है। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य अब केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनने की बेहद करीब है। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास हो रहा है। अगर यही गति और रणनीति जारी रही तो बहुत जल्द नक्सलवाद सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह जाएगा।